नमस्कार। क्या निराश हुआ जाए भाग दो। पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि रोज में समाचार पत्रों में बढ़ते गलत समाचारों को पढ़कर हमारा मन निराश हो जाता है। गलत समाचार मतलब क्या? भ्रष्टाचार, बेईमानी, डकैती, चोरी, खून इत्यादि जो गलत समाचार है, जो समाज में जिन बातों को गलत समझा जाता है, उनकी बढ़ती संख्या देखकर हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन संसार केवल ऐसे ही गलत बातों से भरा हुआ नहीं है। हम लोग जीवन जीते हैं, कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक बातें भी दिखाई देती है और इसका प्रचार प्रसार भी करना ज़रूरी होता है, ताकि लोगों के मन में अच्छी भावनाओं के प्रति आदर और सम्मान जागृत हो, लोग अच्छे विचारों का पालन करें। तो हम लोगों ने देखा कि इस जैसे कि भारत में धर्म और कानून की स्थिति क्या थी। धर्म कभी भी कानून से बड़ा माना जाता था, क्योंकि धर्म की व्याख्या केवल भगवान की पूजा अर्चना नहीं है। धर्म अर्थात कर्म इति धार्यति। धर्म अर्थात कर्म इति धार्यति। जो हम लोग काम करते हैं वही अच्छी तरह करना अर्थात धर्म है। अगर हम लोगों ने काम सही रूप में सही मायने में किया तो हमें कभी कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ये हमारी नैतिकता है जो हमारे जीवन से बिल्कुल अभिन्न थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया और इसीलिए धर्म भीरू लोग, जो धर्म से डरने वाले हैं, जो धर्म का नाता केवल ईश्वर से जोड़कर, भगवान से जोड़कर चलते हैं, ऐसे लोग भगवान की पूजा अर्चना तो बहुत करते हैं, लेकिन कानून तोड़ने से कदापि नहीं डरते। वे सोचते हैं मेरा भगवान मुझ पर खुश है और वह मुझे, अगर मैं भगवान को प्रसन्न रखता हूँ तो वो मुझे गलत बातों से बचा लेगा। तो सरकार, हमने देखा कि सरकार अनेक तरह के अभियान चलाती है दरिद्रता को मिटाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और लेकिन इसको जो चलाने वाले रहते हैं वो इसका जो मध्य बीच के बिचौले लोग रहते हैं वो इसका गलत लाभ उठाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उन योजनाओं से अपना ही फ़ायदा करते हैं और गंतव्य तक, अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचने नहीं देते। फिर हम लोगों ने ये भी देखा धर्म और कानून के बारे में कि धर्म हमारे यहाँ ऊंचा स्थान रखता था, कानून से बड़ा माना जाता था। और जो धर्म भीरू लोग हैं वो भगवान से तो डरते हैं, भगवान पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन गलत बातों, रिश्वत देना, घूसखोरी करना, इन बातों को करने से बिल्कुल नहीं डरते। इसीलिए भारत की संस्कृति में कभी भौतिक वस्तु के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसने मनुष्य के विचारों की ऊंचाई एवं मनुष्य के आंतरिक गुणों को महत्व दिया है। वही परमेश्वर का अंश है, मतलब वही चरम और परम है। सभी मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये मनुष्य में आदि भाव पहले से ही होते हैं, निहित होते हैं, किंतु उन पर हमारे अच्छे विचारों की लगाम होनी चाहिए। अगर उन्हीं के इशारे पर हम लोग नाचते रहें तो पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। किंतु यह भी सही है, भूखे को भोजन और बीमार की दवा तथा कुविचार को सुविचार मतलब शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, जिनके बाद ही विचारों की ऊंचाई पर ध्यान दिया जा सकता है। पहले भूखे को रोटी देना बहुत ज़रूरी होता है, बीमार को दवा, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तब कहीं जाकर हम लोग विचारों की ऊंचाई के बारे में सोच सकते हैं। अर्थात भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं बनाती है, जिसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि का विकास हो, किंतु जिन लोगों की सहायता से कार्य करना होता है इसमें भ्रष्टाचार करते हैं और अपना लाभ करते हैं। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी। अब हम आगे चलते हैं। चीज़ों को हाँ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। तो हो सकता है गलत चीज़ों को जो गलत लोग जिसे गलत समझते हैं, उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए समाचार पत्रों में
इन समाचारों को छापते रहते हैं और उस पर अपना आक्रोश मतलब गुस्सा प्रकट करते रहते हैं। समाचार पत्रों में इन गलत बातों को छापने का अर्थ यह भी है कि लोग इनके प्रति ज़्यादा गुस्सा प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं। ये बात और है, ये भी है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ठीक है, गलत बातों को समाचार पत्रों में छापते हैं, उसका पर्दाफाश करना ज़रूरी है, उसको सामने लाना ज़रूरी है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। बड़ा आनंद आता है। अगर किसी की बुराई करो ना, तो बुराई में हम लोग क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं कि वो इतना बुरा है या इतनी बुरी घटना हुई, उसमें मज़ा लिया जाता है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाता है। जो दूसरों के दोष बताता है वह सबसे महान बनने की कोशिश करता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, ये बात तो है। बुराई में रस लेना मतलब आनंद लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है और आप उसे प्रकट नहीं करते तो वह और भी बुरी बात है। क्यों? उससे ज़्यादा नुकसान होता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर आप अच्छाई को भी उजागर करो तो लोक चित्त मतलब लोगों के हृदय में भी अच्छी भावना, अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागेगी और लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। ये नहीं कहेंगे कि इससे भला तो कोई काम करने से अच्छा तो काम करना ही गलत है, कोई इससे अच्छा तो निष्क्रिय रहना सही है। एक बार इस लेखक ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अभी देखिए, रेलवे स्टेशन से टिकट लेने के बाद कौन सा ऐसा टिकट बाबू होगा, जो टिकट बेचने वाला होगा, जो रेलवे में प्रवेश करके अगर किसी ने ज़्यादा के पैसे दे दिए हो तो उसे लौटाने आ जाए। आजकल की दुनिया में तो ये खबर अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ऐसा लेखक के साथ हुआ है। तो उसे ये राहत लगी जब उसने ज़्यादा के रुपए उस व्यक्ति को लौटा दिए कि गलती से ऐसा हुआ, ना आपका ध्यान रहा ना मेरा ध्यान रहा। तो उसे लौटाते समय उसे एक संतोष, उसके चेहरे पर एक संतोष झलक रहा था। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई की और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित मतलब जिसकी इच्छा नहीं की जाती घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठगी मतलब धोखा, और वंचना मतलब भी धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। दूसरी घटना है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। एक खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन मतलब सुनसान स्थान पर में बस ने जवाब दे दिया मतलब ख़राब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा हो सकता है। कंडक्टर क्यों उतरा? कोई डाकू लेने, चोर लेने हमें यहाँ पर रुक कर रखा है और वो चोर बुलाने के लिए चला गया, डाकू बुलाने के लिए चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था।
ऊपर से आदमियों का डर समा गया। मेरे भी मन में डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब कंडक्टर तो चला गया था। अब लोगों ने सोचा कि ड्राइवर की भी उसमें मिली भगत है, तो हो सकता है, इसीलिए लोगों ने सोचा कि अब ड्राइवर को पकड़ कर पीटेंगे, उससे वो बताएगा क्या बात है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, वो डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर ढंग मतलब डर कर, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। उसने कहा कि जो कंडक्टर गया है वैसे नहीं गया है, कोई बस के लिए कोई उपाय कर रहे हैं जिससे आप लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा मतलब चेहरा, यहाँ है निर्जन मतलब सुनसान, हवाइया उड़ना मतलब डर जाना, कातर ढंग मतलब डर कर, कातर मुद्रा मतलब डरा चेहरा। डरा हुआ तो मैं भी था, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी कुछ भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर न पड़ा। मैंने बहुत प्रार्थना की कि ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग इसको छोड़ दो, लेकिन गिड़गिड़ाने का, प्रार्थना करने का कोई लोगों पर असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा न गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा ले आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। आपके और हमारे जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिससे हम लोगों को एक दिशा मिलती है, एक शांति मिलती है। हम लोगों के हाथों से भी अगर बुरा काम हो जाए तो हमारा मन भी विचलित रहता है। अगर हम लोगों ने भी किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया, तभी हम लोग जीवन जीने की प्रेरणा पाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ऐसे अच्छी घटनाएं भी अनगिनत है। सभी लेखक के ही जीवन में नहीं, सभी के, आपके और हमारे भी जीवन में अनगिनत अच्छी घटनाएं भी होती है। लेकिन मनुष्य की बड़ी बुरी आदत है कि वो अच्छी बातों को भुला देता है और बुरी बातें ही लेकर बैठता है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, किंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स मतलब धीरज और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना की गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की? भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी मुझे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। जब मनुष्य पर संकट आता है तभी भगवान याद आता है, और जैसे ही संकट सहने के परे हो जाता है तो भगवान कहते हैं, भगवान अब मेरा तुझसे विश्वास उठ गया, मैंने तो तुझ पर बहुत विश्वास रखा था, अब मैं नहीं मानता कि तू है ना। तो ऐसी नौबत नहीं ना आए। ठाकुर जी कह रहे हैं ईश्वर से कि मुझे सहन शक्ति दो, भले ही धोखा खाना पड़े, भले ही गलत बातों का अनुभव आए, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है। विधियां मतलब जो नियम मनुष्य बना रहा है समाज को चलाने के लिए, वो गलत, उसके परिणाम गलत आ रहे हैं, उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। जो नियम बदले जाते हैं वो क्यों बदले जाते हैं? अब जैसे आजकल की बात है, शिक्षा नीति बदली जा रही है ना, शिक्षा प्रणाली बदली जा रही है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। तो तो इस प्रकार ये क्यों हुआ है? हो सकता है अब तक के जो अनुभव है उसमें उससे कुछ ऐसी बातें, ऐसे निष्कर्ष सामने आए हैं जो कि जिसे बदलना, समय के अनुसार जिसे बदलना आवश्यक हो गया होगा। इसीलिए ऐसे, जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे सामने ताज़ा रखा है, ऐसे हर क्षेत्र में जो हमारे समाज के नियम होते हैं, देश के नियम होते हैं, वो नित्य नए बदलते रहते हैं। जैसे किसी दोषी को अदालत में जाने के बाद, पूरा जीवन चले जाने के बाद भी उसका निर्णय नहीं लग पाता था। अब इस पर भी इस प्रक्रिया पर भी सरकार विचार कर रही है कि दोषी अगर उसने कानून के निर्णय बहुत जल्द दे दे, ताकि दोषी ये सोचता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जो भावना लोगों के मन में कानून के प्रति बसी हुई है वो गलत हो जाए, तो ऐसे भी प्रयास सरकार कर रही है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति नहीं बुझी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। आज भी मेरे मन में विश्वास है कि प्राचीन भारत का राम राज्य फिर से इस भारत में स्थापित होगा। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।